आज शाम को मैं चली जाती हूँ 10-60 का कट्टा लेकर के जंगल, बिकॉज़ आज हमने जंगल से इकट्ठे करने थे जंगली पत्ते, जो कि अरबी की तरह होते हैं देखने में, जो कि अरबी के पत्ते होते हैं उनकी तरह होते हैं देखने में, जैसे कि आप अभी वीडियो में देख पाओगे। ये जो है वो बहुत ही छोटा सा पत्ता होता है और इसको जंगली पत्ते बोलते हैं। और हमारे आसपास के जो ये बान और बान के जंगल होते हैं उसमें जो है वो पाया जाता है। तो आज हम शाम को आए थे और मेरे साथ है मोनिका दीदी और उनके मम्मी। तो हम तीनों ही आए थे और जहाँ हम इकट्ठा करने ये पत्ते गए थे वहाँ पे ना बहुत ही छोटे छोटे पत्ते जो है वो दिखाई दे रहे थे आसपास में। एक्चुअली हम ना उस जगह तक पहुँचे ही नहीं, मतलब पहुँचे क्या, मुझे तो आइडिया था नहीं, मैं पहले कभी गई नहीं। और मोनिका दी तो पहले आए भी थे बट उनको भी थोड़ा आइडिया नहीं लगा, तो हम ना ज़्यादा नीचे तक नहीं गए। और जहाँ हम गए तो वहाँ ना काफ़ी दूर दूरी पे थे पत्ते, तो फिर भी हमने जो है वो इकट्ठे किए। तो ये पत्ते ना बड़े अच्छे होते हैं, टेस्टी होते हैं खाने में। जो हमारे अरबी के पत्ते होते हैं ना उनसे जो है वो वैसे होते वैसे ही हैं, पर थोड़े ज़्यादा टेस्टी होते हैं। और अरबी के पत्ते के साथ साथ मुझे और भी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिली, जैसे कि हमारी लोकल लैंग्वेज में इसको छतरू बोलते हैं। और ये ना कई तरह के होते हैं, इसकी ना पहचान करनी पड़ती है, क्योंकि ये ना खाने वाले भी होते हैं कुछ छतरू, और कुछ छतरू जो है वो जहरीले भी होते हैं। तो मुझे तो इसकी कोई पहचान है नहीं, बट ये जो बड़े सुंदर सुंदर से लग रहे थे छोटे छोटे छतरू, तो ये लग रहे थे कि शायद ये हो सकते हैं खाने वाले। और ऐसे ना बहुत सारे थे जंगल में, और मैं कि पता नहीं अब मैं गलत वलत लेके चली जाऊँ और बस हो जाए मेरा काम। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है, मुझे लग रहा था कि ये शायद चीचा ना हो, क्योंकि ना चीचा ऐसा होता है गुच्छी गुच्छी जैसा होता है ना, गुच्छी गुच्छी में मतलब एक साथ। तो वो भी एक जंगली जो है वो हमारे यहाँ पे जो है वो पाई जाती है सब्जी। और आजकल बहुत सारी बरसात, जब बहुत सारी मतलब बारिश होती है बरसातों के दिनों में ही जो है वो सब्जी है वो जंगलों में पाई जाती है। और आप देख सकते हो कितना घना जंगल है, और तकरीबन 1-1.5 घंटा हमें जो है वो हम जंगल में इधर उधर घूमते हैं। और अंधेरा भी होने लगा था, मैं कि चलो फटाफट चलते हैं। और अंधेरा होते ही थोड़ा जो है वो हमारे जो है वो जैसा ये जंगल है तो वहाँ पे जो है वो जंगली जानवरों का भी थोड़ा डर लगा रहता है। मैं कि अब तो फटाफट चलते हैं। और रास्ते में चलते हुए भी हमें जो है वो पत्ते दिखाई दे रहे थे, वो भी हम तोड़ते हुए चल रहे थे। तो जो ये जंगली पत्ते होते हैं, ये जो है वो इसका ना साग भी बनता है। तो साग तो मैंने कभी पहले ट्राई किया नहीं, बट सोचा है इस बार मैं ज़रूर ट्राई करूँगी, आपके साथ रेसिपी भी शेयर करूँगी। तो ये पत्ते होते हैं ना, जैसे हमारे अरबी के पत्ते होते हैं, वो थोड़े ना थिक होते हैं, उसकी लेयर जो मतलब जो वो पत्ता होना छूने में थोड़ा मोटा लगता है, और ये पत्ता जो है वो बहुत ही पतला जैसा होता है। और मैंने शूज़ पहन के गई थी, बिकॉज़ हमारे यहाँ पे ना जो जोके होती है ना, जोक जिसको बोलते हैं, तो उसको लगने का भी काफ़ी ज़्यादा डर होता है, और मुझे उससे बहुत डर लगता है। तो इसलिए मैं शूज़ पहन के गई थी। और उसके बाद मुझे लगा कि चलो पत्तों का जो बनाने वाला प्रोसेस है उसको बाद में शुरू करेंगे, बट पहले आग जला लेते हैं, बिकॉज़ आजकल जो है वो आग जलाना भी किसी टास्क से कम नहीं है। और मैंने ना बहुत सारे प्लास्टिक के पत्ते इकट्ठे कर जो है वो पत्ते ही बोल रही हूँ, बहुत सारे प्लास्टिक के जो है वो कागज़ है वो इकट्ठे कर रखे थे, रैपर्स, जो हमारे ये नमकीन चिप्स के होते हैं वो वाले। तो उसकी हेल्प से जो है वो मेरी जो है वो आग तकरीबन 5-10 मिनट में जो है वो जल जाती है। बिकॉज़ कई बार आजकल ऐसा होता है ना, जो ये हमारे पास प्लास्टिक के जो होते हैं रैपर्स, उसकी वजह से थोड़ी देर तक तो अच्छी जलती है, फिर थोड़ी देर बाद बुझ जाती है। तो मेरी ना थोड़ी देर बाद ये जो है वो ये आग जो है वो चूल्हे की बुझ गई थी। तो मैंने दोबारा 1-2 बार जलाई, तब जाके फाइनली जो है वो जली। और उसके बाद मैं प्रिपरेशन करने शुरू कर देती हूँ, जो है वो हमारे पतीड़ जो मैं बना रही थी उसकी प्रिपरेशन करती हूँ। और यहाँ पे मैं काट रही थी प्याज बहुत ही बारीक बारीक, और आप चाहो तो इसमें बारीक बारीक लहसुन भी डाल सकते हो, और आप पेस्ट बना के भी डाल सकते हो, जो जिंजर गार्लिक का पेस्ट आता है वो भी डाल सकते हो, थोड़ा सा ना फ्लेवर आ जाता है उसमें। और बस बेसन ले लिया मैंने, कोई 5-7 चम्मच बेसन के लिए। और हरी मिर्च तो मैंने ली नहीं, बट आप ले सकते हो, हरी मिर्च मेरे पास थी, बट मैं कि बहुत ही बारीक बारीक काटने में बहुत टाइम लगेगा, तो मैंने लाल मिर्च इसमें डाल दी, थोड़ा सा नमक डाला और थोड़े बहुत और मसाले डाले, और बस रेडी हो गया हमारा बैटर। और उसके बाद जो है वो, जैसे कि ये पत्ते जंगल से आए हैं, वैसे मैंने वॉश कर लिए थे पानी से, बट सुखाना इसको ज़रूरी होता है। तो मैं बस थोड़ा थोड़ा जो है वो, ज़्यादा तो मैंने नहीं सुखाए, बिकॉज़ मैं ऑलरेडी ही लेट हो चुकी थी डिनर के लिए। तो बस मैंने थोड़ा थोड़ा जितना मेरे से हो सकता था, थोड़ा थोड़ा मैंने पत्ते जो है वो सूखे जो है वो कपड़े से सुखा दिए। और बस फिर उसके बाद मैंने जो है वो इसकी लिपापोती करनी शुरू कर दी, बिकॉज़ मैं जो है वो ऐसे बनाती हूँ हमेशा ही, मुझे यही जो है वो सही लगता है, टेस्टी भी लगता है और जल्दी जल्दी बन भी जाता है। और वैसे इसको छोटे छोटे ना काट के भी बनाते हैं, छोटे छोटे पीसेज में काटते हैं, और फिर उसमें जो है वो सारा ये बेसन एंड ऑल, और इसमें जो है वो हमारे जो मक्खी काटा होता है वो भी डलता है, बट मक्खी काटा तो मेरे पास अवेलेबल था नहीं, तो मैंने जो है वो बेसन से ही इसको बनाया और छोटी छोटी पीसेज में काटा, और फिर जो है वो इसको फ्राई कर लिया
जो है वो कम आंच में इसको जो है वो फ्राई कर लिया और ये बहुत ही अच्छी और क्रिस्पी जो है वो बन गए थे। वैसे पक तो ये पहले ही जाते हैं, बट ये है कि थोड़ा थोड़ा फ्राई करने से ना क्रिस्पी बन जाते हैं तो टेस्टी लगते हैं खाने में। अब इसको आप दही के साथ भी खा सकते हैं, घी के साथ भी, और ऐसे भी खा सकते हैं। और आज के लिए